अब ट्राई करते हैं एल सिटअप। तो एल सिटअप पहले देखते हैं होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि उसे करते कैसे। और रिमेंबर वन थिंग, कोई भी चीज़ करनी है तो उसको सेम चीज़ करो। ओके, करेक्ट फॉर्म। नाउ लेट्स सी how to achieve it on a floor from back side so that you can see the actual stand. Let's try full plank. Shoulder width, and let's see. Hold. Okay, you can hold it. You can move it. You can hold it. You can do flexor exercises. Then again, twist it. Handstand hold. हमेशा शोल्डर विड्थ याद रखना। ओके, देन ठीक है, 1 2, कोर अंदर को रखना ताकि लोअर बैक पे प्रेशर ना जाए। एंड इस होल्ड को ट्राई करो 15 से 20 मिनट बिफोर हैंड स्टैंड, 15 से 20 सेकंड तक। सॉरी, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए और कोर स्ट्रेंथ के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। Let's try another variation. Okay, normal. This is basic for every plank exercise. You can hold your weight first by frog stand. Then you try L sit up, full plank, L sit, everything. First basic exercise is frog stand. Let's do it one more. Okay, basic always remember. And for your wrist, इसके लिए हमेशा कोई एक एक्सरसाइज करना है जिससे जो रिस्ट है उसमें कोई इंजरी ना हो। एंड देन hold it for 30 seconds, then try another exercise. I tried another exercise after I hold it for 1 minute. बहुत सारी एक्सरसाइज पहले हो चुकी है। सो plank is a basic exercise. If you do L sit up and move, you can not try another. And core जो होती है वो मेन इसमें वर्क करती है। सारी एक्सरसाइज करने के बाद ये कोर स्ट्रांग होनी चाहिए। आप दोबारा नहीं ट्राई करोगे तो नहीं होगा, ये जो कोर स्ट्रेंथ है वो जा चुकी है आज। ओके, सो फर्स्ट ट्राई टू मूव ऑल, पुट योर हैंड्स हियर एंड देन स्टार्ट।
low, basic, medium, low. 10 second progression for each. To practice everything, try to do the same thing. So see what I will do. Want to do handstand और a full plank, अपनी बॉडी वेट को हाथ से पूरी तरह से उठाना है. So try to do it and on an elevated surface. एलिवेटेड सरफेस पे करने में इजी होगा, तुम्हें पता है. जब पुशअप्स हैं एलिवेटेड सरफेस में करोगे तो इजी होंगे, नॉर्मल करोगे हार्ड होंगे, और उससे नीचे ले जाओगे और हार्ड होंगे. सिमिलरली फॉर प्लैंक. सो try to hold for 3 seconds and then increase it by till 10 seconds. After that you try it on a level surface. So let's do it again. Okay, first elevated for the easiest one. You can hang it on there. जितना इजी रखना है उतना नीचे रखो, और जितना हार्ड करते जाओगे उतना ऊपर और होते जाए. I'm going to jump into it. Rest is on my hand and core. Again. Okay. First कोर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. कोर स्ट्रेंथ अगर एडवांस लेवल पर है आप बहुत ईजी कर सकते हैं. पोजीशन मैं बता देता हूँ. हाथ यहाँ होंगे फर्मली किसी एक जगह को एलिवेटेड सरफेस को ढूंढ लेना. या दिस पार्ट शुड बी अप एंड यू शुड बी ऑन दिस अदर वे. या लोअर बैक यू विल टू वर्क in place of your core. core के इसमें वर्क कराना है, स्ट्रेट होना नीचे. ठीक, प्लस दो होने दो. तो आज मैं बहुत सारी कोर एक्सरसाइजेज आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपने ऑनलाइन देखी होंगी. उनके सीखने की प्रोग्रेशन देखे होंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज करने के बाद आप उस एक्सरसाइज तक पहुँच सकते हो. पर मेरा मानना है कोई भी एक्सरसाइज आपको सीखनी है तो उसी को करो, क्योंकि वही एक्सरसाइज करना चाहते हैं. सबसे ज़्यादा मोटिवेशन उसी एक्सरसाइज को करने में है. तो जैसे मैं एल सिट अप करना है फ्लोर पर, या हमें हैंड स्टैंड करना है, या कुछ भी करना है, तो उसी को करो विद प्रोग्रेशन. जैसे एल सिट है तो इसे लेग मोड़ पर, चेयर पर, और अगर हमें हैंड स्टैंड करना है तो उसको पहले एलिवेटेड सरफेस पे करो, लेकिन उसी चीज़ को ट्राई करो जो हम करना चाहते हैं. दैट्स व्हाट आई बिलीव. और इसी के साथ प्रोग्रेशन दिखाकर मैं एक्सरसाइज दिखाना चाहता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू मास्टर इट, बट सूनर और लेटर आई विल शो यू इन all the exercise in perfect form. So today is just for basics and how I learned it and how you can try it. Thank you.